हम टूर देख रहे हैं। देखे होइएगा लगातार एक समस्या चल रहा है सीटेट वर्सेस टेट, यानी जेटेट वाले भले ही गए हैं लेकिन पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, एक सप्ताह के अंदर जजमेंट दे दिया जाएगा। वो जजमेंट आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा क्या क्या हुआ, क्योंकि उसमें किनका सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा है कि किस तरफ पक्ष जा सकता है, किस तरफ फैसला जा सकता है। मेरे साथ एसके झा सर हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम को। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या आपसे बात हुई? बहुत सारे लोगों से आपने बात की, आपके जो लीगल एडवाइज़र हैं उन लोगों से बातचीत की है, क्या वो लोग बता रहे हैं, क्या मामला है थोड़ा सा? देखिए, चूँकि मामला तो लगभग कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा। लीगली बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि लीगली क्या पेंच है इसमें और क्या मामला फंस सकता है। अभी जो मामला चल रहा है ये है सीटेट बनाम स्टेट का टेट। जी, ध्यान से समझिएगा। सीटेट बनाम स्टेट के टेट के लिए ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है और लगभग इस फैसले को सुरक्षित रख दिया गया है। हो सकता है कभी भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना में ये फैसला आ जाएगा। अब इस फैसले के बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। अगर दोनों पहलुओं को देखा जाए तो आप इसको अगर अच्छे से एनालाइज कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी। कुछ चीज़ों में हो सकता है मामला सीटेट के पक्ष में जाए, हो सकता है मामला स्टेट के पक्ष में जाए। अब क्यों सीटेट के पक्ष में जाएगा, क्यों स्टेट के पक्ष में जाएगा, इस पर बात करने की ज़रूरत है। सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट में आप देखिएगा कि मात्र 2-3 जगह ही ये लागू है कि आप सीटेट के थ्रू भी शिक्षक ले सकते हैं। दोनों ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं आप। जैसे आप अपने स्टेट के टेट में भी ले सकते हैं और सीटेट से भी आप बच्चों को ले सकते हैं। यानी अगर आपका स्टेट में टेट मान लीजिए 8-8 साल 10-10 साल नहीं होता है तो आप सीटेट से बच्चे ले सकते हैं। जैसे बिहार में ले लीजिए, आप यूपी में ले लीजिए, आप उत्तराखंड में ले लीजिए। इन सब जगहों पर स्टेट का टेट भी वैलिड है और सीटेट भी वैलिड है। बाकी सब जगहों पर उसका स्टेट का टेट ही वैलिड है। ठीक है। अब यहाँ पेंच क्या फंसेगा जी कि सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट 2 दिशाओं में इसको लेकर जा सकती है। वो डिपेंड करेगा कि वकील ने किस तरीके से बहस किया है। अब 2 दिशा क्या बन सकता है, या तो सीटेट के पक्ष में इसलिए डिसीजन दिया जाएगा कि ये सेंट्रलाइज है और ये हर साल में 2 बार हो जाता है, इसका प्रॉपर रिजल्ट आ जाता है और ये पूरे भारत के लोग दे सकते हैं और बहुत आसानी से इसमें कॉमन पेपर रहता है, सब लोग दे सकते हैं और इसके थ्रू कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उच्च क्वालिटी के शिक्षक आएंगे। तो यहाँ पर ये बातें हो सकती है सीटेट के फेवर में। और रही बात इधर जो स्टेट के टेट, चाहे वो जे टेट हो चाहे वो बी टेट हो, स्टेट के टेट में ये दलीलें दी गई हैं कि जो स्टेट का कल्चर होता है वो उनका अलग होता है। जैसे आप भाषा वाषा का प्रॉब्लम होता है। जैसे झारखंड ने कहा है कि झारखंड सरकार का कहना है कि हमारे यहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, अन्य कम्युनिटी के लोग रहते हैं जिनके साथ भाषा की समस्या है। तो हम अगर सेंट्रल सीटेट को मानते हैं तो हमारे यहाँ के लोगों को भाषा की समस्याएं आएंगी और सीटेट पास किए हुए लोग जब हमारे यहाँ आएंगे, जैसे राजस्थान का कोई मेरे यहाँ आएगा, उनको हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता है। तो जब उनको हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता है तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ का कोई बच्चा है बिहार का, उसको आप चावल दाल रोटी खाता है, आप चल जाइएगा राजस्थान, वो बच्चा को दीजिएगा चूरमा खाने के लिए, वो नहीं खाएगा। वहाँ का मैडम भी यहाँ नहीं पढ़ा पाएंगे। वहाँ की मैडम यहाँ नहीं पढ़ा पाएंगे। उसका रीजन है क्योंकि उनको यहाँ के बच्चे, जैसे मान लीजिए, हम ये नहीं कहते कि यहाँ फिर यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, वो भी तो एक पेंच फंस रहा है। जैसे हम ये नहीं कहते कि हम डोमिसाइल के फेवर में नहीं है, वो चीज़ें सरकार का मामला है, उस पर भी हम लोग अलग से बात करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो बच्चा यहाँ मान लीजिए 1 to 5 का पढ़ रहा है और वो बच्चा चावल दाल खाता है, रोटी दाल खाता है, अब उसको अगर मान लीजिए कि जो राजस्थान का कल्चर, वहाँ चूरमा, दाल चूरमा खाया जाता है, बाटी चूरमा खाया जाता है, वो कल्चर के जो लोग हैं वो यहाँ के 1 to 5 के बच्चों को अगर हैंडल करते हैं तो कल्चरली कहीं ना कहीं भारत जो है विविधताओं का देश है, तो वहाँ पर समस्याएं आएंगी ही। सर क्या 2 कंडीशन हो सकता है? जैसे आप देखे होइएगा बहुत सारे लोग ये दलील दे रहे थे कि बीएड वाले अच्छे शिक्षक होते हैं, उनके पास अच्छा क्वालिफिकेशन होता है और कोई भी चाहते हैं कि अच्छे लोगों को हम अपने यहाँ हायर करें। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें इग्नोर करके केवल डीएलएड को 1 to 5 में अलाउ किया। उनका क्या राय? देखिए, उस पर भी जो मामला था वही यही पेंच फंस रहा है यहाँ। जैसे अगर बीएड आप किए हुए हैं तो सब कहता है अरे बैचलर इन एजुकेशन है, वो तो और अच्छे से पढ़ा सकता है। नहीं भाई, नहीं पढ़ा सकता है वो डीएलएड जो बच्चे किए हुए हैं वो डिप्लोमा इन एजुकेशन है, वो 1 to 5 को हैंडल करने के लिए ट्रेंड है। आज जो बैचलर, अब जैसे हमको कहिएगा कि छोटे छोटे बच्चों का नाक का नेटा पोंछने के लिए, तो हम नहीं पोंछ पाएंगे।
हमसे नहीं होगा, उसको हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। वो जो लोग हैंडल कर रहे हैं वही कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। और जो काम हम कर रहे हैं वो लोग नहीं कर सकते। तो एजुकेशन सेकेंडरी है, पहले तो उस बच्चे को जो 1 to 5 में बिल्ट हो रहा है उसको अच्छे से बिल्ड करने की ज़रूरत है। और वो डीएलएड वाले अच्छे से कर सकते हैं, बीएड वाले अच्छे से नहीं कर सकते। ये सरकार का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। एक प्रश्न ये बन रहा है कि क्या ये परोक्ष रूप से डोमिसाइल का ही रूप है? देखिए, आप कह सकते हैं जी। इसलिए कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जे टेट होगा, एस टेट होगा, राजस्थान का टेट होगा और उसी से लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो होंगी। मतलब वहाँ के बच्चा लोगों को ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का जो भाषा का क्वेश्चन होगा, हर जगह के भाषा का जो क्वेश्चन होगा, एक पेपर जो अनिवार्य कर दिया जाए अगर, तो कहीं ना कहीं अगर आप वो चीज़ें जान रहे हैं तो आप आइए, और नहीं जान रहे तो आप नहीं आइए। अब एक बात बताइए, मान लीजिए उड़ीसा का कोई व्यक्ति है जो उड़िया बोलता है, उड़िया समझता है, हम वहाँ रहे हैं, वहाँ हिंदी लोगों को नहीं समझ में आती है, ना ही वो लोग बोल पाते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं। मान लीजिए वो सीटेट क्वालिफाई है और सीटेट क्वालिफाई है, उसने डीएलएड कर रखा है, और वो बंदा सीधा आता है बिहार में फॉर्म भर देता है टीचर में, बन जाता है शिक्षक। आप बताइए, वो जो हिंदी समझ नहीं पा रहा है वो हमारे गांव में जाके ठेठी मगही मैथिली कैसे समझेगा, भोजपुरी कैसे पढ़ाएगा जो हिंदी नहीं समझ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर सोचने समझने की जरूरत है। लेकिन कुछ वर्ग का ये भी कहना है कि अगर सीटेट लागू रहता है तो बेस्ट क्वालिटी के शिक्षक आएंगे। तो बेस्ट क्वालिटी के, जैसे बहुत बेस्ट क्वालिटी का हीरा होता है, लेकिन ओकरा खा लीजिएगा तो पचेगा थोड़े, नहीं पचेगा, वहाँ तो दिक्कतें होंगी। मान लीजिए बहुत बेस्ट क्वालिटी का हीरा है, हीरा बहुत महंगा है, वो खाने के लिए नहीं है। सबका अपना अपना उपाय है, इसमें बीच का कोई रास्ता। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बाहर के स्टेट के लोगों को अलाउ नहीं कीजिए, जो हो पाता है उसके लिए बीच का रास्ता सरकार और कानूनविद जो बैठे हुए हैं वो लोग मिलकर निकालें, ये ज़्यादा बेहतर है। सर, 2 सवाल और विद्यार्थी के मन में है, 2 कंडीशन है। मात्र 3 से 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे दोनों लोग अलाउ हैं, उसमें बिहार भी शामिल है, आपका बगल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भी शामिल है, और बाकी स्टेट मैक्सिमम है जहाँ पे नहीं है सीटेट, केवल वहाँ के टेट होते हैं और वो लोग एग्जाम देते हैं। तो अगर टेट के पक्ष में जाता है, यानी जे टेट के पक्ष में जाता है, फैसला तो उसी दिन आ जाता, लेकिन 1 सप्ताह का इंतजार या 10 दिन का इंतजार करने का मतलब हुआ पूरा देश के बारे में सब कुछ देखना, सब कुछ के संदर्भ में उसके बाद फैसला देना। अगर टेट के पक्ष में जाता है तो क्या जो ज्वाइनिंग कर लिए हैं या ज्वाइनिंग करने वाले हैं प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए, जो ज्वाइन कर लिए हैं उस पर प्रभाव पड़ने की कम संभावना है। इसलिए कम संभावना हमको दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी सीटेट बहुत जगहों पर अलाउड है। मान लिया 3 ही स्टेट में है तो अलाउड है, लेकिन आगे इसको नियमावली में अगर जे टेट के पक्ष में, झारखंड टेट के पक्ष में डिसीजन आता है कि जे टेट के द्वारा ही शिक्षकों को लिया जाएगा, सी टेट के द्वारा नहीं लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जे टेट आपको TRE 4 में दिख जाएगा और बी टेट उससे पहले आपको करवाना पड़ेगा बिहार सरकार को, जबकि 1 दशक हो गया, जबकि 1 दशक हो गया। तो बी टेट जो है सरकार तुरंत करवाएगी और फिर उसको TRE 4 में लागू करेगी। पीछे हमको नहीं लगता है, बहुत कम संभावना है, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता जरूर निकले। एक प्रश्न अब अंत है कि जैसे अगर मान लीजिए जेटेट के पक्ष में नहीं जाता है, सीटेट के पक्ष में ही चला जाता है, तो बाकी राज्य जो ब्लॉक किए हैं वहाँ भी तो लागू करना पड़ेगा था। एकदम लागू करना पड़ेगा। तो फिर लेकिन हमको पता नहीं, ऐसा लगता है बीएड और डीएलएड के डिसीजन को देखते हुए कि सीटेट के पक्ष में डिसीजन नहीं जाना चाहिए। आप सोच के देखिए, सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत गंभीर है क्योंकि ये चाइल्ड एजुकेशन है। तो चाइल्ड एजुकेशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत गंभीरता दिखाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और सीटेट के पक्ष में डिसीजन नहीं जा सकता है, लेकिन अगर चला भी गया तब तो फिर पूरे भारत में वो चीज़ लागू करना होगा। जे टेट के पक्ष में जाएगा तब भी हर स्टेट को टेट ला के तब टीचर की बहाली करनी होगी। अगर सी टेट के पक्ष में जाएगा तो हमको लगता है सब टेटे ने कहीं खत्म हो जाए और पता चला सी टेटे से जो है सबकी भर्ती। सर, एक बात जो आप बताए बहुत अच्छा बताए कि अगर ये सब देखा जाए तो 1 to 5 में कहीं हो सकता है, बाकी सब में लागू कर दिया जाए। और इस कंडीशन में इस बार भी आप देखे हुएगा सीटेट वाले बोल रहे हैं कि अब हम 11-12 का भी कराएंगे, सब कैटेगरी का लोगों का हम करेंगे। कहीं ये भी हो सकता है कि केवल 1 to 5 में बैन कर दिया जाए, बाकी में लागू कर दिया जाए। इट में भी आप देखिए, इसका भी सेंस ये बन सकता है कि 1 to 5 में सीटेट को हटा दिया जाए, इसलिए कि उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको उतना ग्लोबलाइज कल्चर नहीं पता होता है। भारत का कल्चर धीरे धीरे उनको पता चलता है, वो अपने लोकल स्तर पर चीज़ों को समझते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ जो है टेट को ही, स्टेट के टेट को अलाउ किया जाए, बाकी अपर में अगर सीटेट को लागू किया जाता है तो ये भी एक फैसला आ सकता है।
तो जो भी देख रहे हैं अपना अपना विचार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये बात तो है जो ज्वाइनिंग कर लिए उन पर प्रभाव नहीं पड़ सकता है, लेकिन जो ज्वाइनिंग नहीं किए जैसे TRE 4 जो आने वाला है, TRE 3 अभी रिजल्ट पेंडिंग में है, क्या हो सकता है सब कुछ को लेकर आपका कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।